छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन द्वारा J30 रायपुर ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स 2025 का आयोजन रायपुर इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कृषक नगर में 22 मार्च से 29 मार्च 2025 तक किया जा रहा है, जिसमें देश समेत विदेश के खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। वहीं सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उदाहरण पेश करते हुए फाइनल्स के रोमांचक मुकाबले में पूरे दमखम के साथ खेल खेला। इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिनसे उन्हें जीत हासिल हुई। वहीं विजेता खिलाड़ियों को टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उप विजेता खिलाड़ियों को आगे और मेहनत करने की बात कही। हरिभूमि के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि आने वाले समय में हमें स्टेट में डेविस कप भी देखने को मिलेगा और जो आज खाली कुर्सियां हैं वो भरी रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि टेनिस कप के शुभारंभ से लेकर समापन तक आयोजन काफी सफल रहा। यहाँ तमाम खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस टूर्नामेंट में सिंगल विजेता रहे विवान बीडा सरिया और डबल टेनिस मैच के विजेता रहे महित अकेला और प्रकाश सारन। सभी विजेता खिलाड़ियों को टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने खूब बधाई और आशीर्वाद दिया। उनका कहना यह है कि यह खेल केवल अमीरों का नहीं, सुकमा से लेकर अंबिकापुर तक 3 स्क्वाड्स बने हुए हैं जहां पर टेनिस खेला जाता है। आगे चलकर टेनिस का भविष्य छत्तीसगढ़ में बहुत उज्जवल होगा और हम अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे और मेडल्स लाएंगे। इसके साथ ही श्री होरा ने साय सरकार के खेल के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार ने टेनिस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में अहम योगदान दिया है। उनके प्रयासों से कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। बालक एकल फाइनल में विवान बीडा सरिया और बालक युगल में महित मेकला और प्रकाश सरन ने जीत दर्ज की। वहीं बालिका एकल में स्निग्धा कांता और बालिका युगल में स्निग्धा कांता और हर्षिनी पन नागराज ने बाजी मारी। इस अवसर पर अतुल शुक्ला अध्यक्ष रायपुर ओलंपिक एसोसिएशन, रुपेंद्र सिंह चौहान एवं सुशील बालानी संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन, प्रबीर कुमार नायक ITF पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर सभी ने विजेताओं को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में इंटरनेशनल ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का टूर्नामेंट पूरे देश में सिर्फ 4 जगह अलॉट हुआ और हमने प्रयास किया। मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, तो इस बार ITF मैंने छत्तीसगढ़ में लेके आया और निश्चित रूप से जो स्टेडियम का निर्माण हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी अभी ओलंपिक संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, विक्रम सिसोदिया जी महासचिव हैं और टेनिस में विशेष सहयोग हमको हिमांशु जी का ही हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और भी टेनिस में बहुत सारे रुपेंद्र चौहान और उनकी टीम और सारे लोग हैं जिनने बहुत इस गर्मी में अथक प्रयास करके, विशेषकर हमारे बॉल बॉय जो पिकर्स हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रतिकूल स्थितियों में हमने ये टूर्नामेंट कराया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे अंकित हो गया है। ये बड़ा टूर्नामेंट हमको यहाँ हुआ। इसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, इटली, इन सब जगह के खिलाड़ियों ने आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी होती है, इस विपरीत परिस्थितियों में आखिरी तक टूर्नामेंट खेला और कई खिलाड़ी विजयी हुए। और वैसे तो इंडिया का दबदबा रहा क्योंकि इंडिया के खिलाड़ी ज़्यादा थे, लेकिन विदेश से भी मैक्सिको से आई लड़की, उसने अभी फाइनल खेला है और बहुत सारे लोगों ने खेला। मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। देखिए, निश्चित रूप से अभिजात्य वर्ग का खेल है, पर वो पुरानी कहावत हो गई। अब ये खेल जो है छत्तीसगढ़ में विशेष करके बताऊँ आपको, सुकमा से लेकर अंबिकापुर तक हर जगह 2-2, 3-3 कोर्ट बने हुए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं वो हर जगह से आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी खेल रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्तर पे भी खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे 3-4 खिलाड़ी। आपको गोंडवाना क्लब की याद दिलाऊंगा। गोंडवाना क्लब में वर्ल्ड के सारे प्लेयर आके यहाँ खेले और हमारे छत्तीसगढ़ का एक लड़का है अंकित, वो पूरे गोंडवाना क्लब का चैम्पियन बना है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी अपार संभावना है और हमने गांव-गांव तक, कस्बे-कस्बे तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर का नाम पहुंच रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम पहुंच रहा है। टेनिस क्लास का खेल माना जाता है, मतलब एक क्लास है जो टेनिस के साथ जुड़ा रहता है, तो उसमें छत्तीसगढ़ इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करा सकता है, ये बात तो पहुँची है और बड़ी संख्या में प्रतिभागी आए। केवल देश के स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग भागीदारी के लिए आए। इटली से आए, मैक्सिको से आए, तो दूर दूर से लोग आए। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। पर ये जूनियर लेवल का टूर्नामेंट था। उम्मीद करते हैं कि इस सफल आयोजन के चलते टेनिस फेडरेशन जो है रायपुर को और छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी टूर्नामेंट आयोजित करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। जिस स्तर की टेनिस एकेडमी सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बन पाई है,
तो अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो कोई और टूर्नामेंट ना सही, पर डेविस कप के संदर्भ में निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ की भी दावेदारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी डेविस कप के मैच भारत के हिस्से में आएंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ और रायपुर के संदर्भ में भी विचार किया जाएगा। कोशिश करें कि गुरचरण जी अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं पदाधिकारी के रूप में, तो छत्तीसगढ़ के लिए इतनी मेहनत करेंगे।